Namaskar, myself Dr. Ritu Verma. Welcome to my channel. Today we will study about the eigenvector. So, the non-trivial solution of a homogeneous system A minus lambda I x or Ax is equals to lambda x is called the eigenvector corresponding to the eigenvalues lambda of the matrix A. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस सिस्टम है तो उसका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा a माइनस लेमडा आई एक्स और ए एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा आई। ठीक है, ये आइगन वेक्टर कहलाता है, लेकिन आइगन वेक्टर निकालने के लिए पहले हमें आइगन वैल्यूज निकालना होती है, वो होता है लेमडा। हम मान के चलते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि उस एग्जांपल के थ्रू हम इसे कैसे कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। लेकिन उस आइगन वैल्यू को यूज करते हुए हम आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ये देख लेते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू -5 2 2 -2। This matrix is given to us and now we have been asked to find the eigenvalues of the eigenvalues and eigenvector of this matrix. फाइन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है, बिकॉज इसी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंगली हम लोग आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या तरीका था, a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई हम जो है वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और वो इक्वलेंट टू हम रख देंगे 0 के। तो ये हो जाएगा a माइनस लेमडा आई, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ लेमडा इंटू माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ लेमडा माइनस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0। ये कहाँ से आया, यहाँ से आप करेंगे -5 माइनस ऑफ लेमडा, ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ लेमडा, ये टर्म हो जाएंगी। फिर जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। नाउ अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0। तो जब इसे सॉल्व करते हैं फाइनली तो ये हो जाता है लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। जब यहाँ से आप इसे फैक्टर्स निकाल करके लेमडा के जो आइगन वैल्यूज निकालते हो तो ये इस फॉर्म में ब्रेक होगा, लेमडा प्लस 6 और लेमडा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी आइगन वैल्यूज निकल के आती है, लेमडा इज इक्वल्स टू -6 एंड लेमडा इज इक्वल्स टू -1। फाइन, तो अब जब हमारे पास लेमडा इज इक्वल्स टू -6 लेमडा और -1 हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गए हैं, तो हम आइगन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल्स टू -1। पहले हम -1 के लिए निकाल लेते हैं, उसके बाद हम -6 के लिए निकालेंगे। तो हमें ये वाली इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, जहाँ पे लेमडा की जगह हमने जो आइगन वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है -1 इंटू आई x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं, तो जब हम इसमें -1 मतलब -5 और ये हो जाएगा +1। ठीक है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो -5 +1 कितना हो जाएगा, -4 2 एज इट इज, ये वाला 2 एज इट इज, एंड नाउ -2 + 1 ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये तो हुआ मैट्रिक्स। नाउ x की क्या हम वैल्यू लेकर के चलते हैं, x एंड y, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल है और ये इक्विवेलेंट होगा 0, मतलब ये भी 0 ये भी 0। ठीक, यहाँ से हम अगर ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये हमारा एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। पहले हमें इसे सॉल्व करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, R2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R2 प्लस R1। ठीक है, हम सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसको R1 में एडिशन कर देंगे। तो ये क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा -4 2 0 0 एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 0। ठीक है, यहाँ से जब हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा -4x प्लस
ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू k। अगर y इज इक्वल्स टू k है तो x इज इक्वल्स टू निकल के आएगा k बाय 2। ठीक है, y इक्वल टू k है, ये इक्वल्स टू चला जाएगा तो ये k बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आइगन वेक्टर आ रहा है x इज इक्वल्स टू k बाय 2 एंड y इज इक्वल्स टू k, ये हमारा आइगन वेक्टर हुआ करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 के लिए। ठीक है, सिमिलरली अब हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 के लिए अब हमें निकालना है। तो सेम इक्वेशन a माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 6, तो ये क्या माइनस ऑफ 6 i माइनस ऑफ 6 i x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 i x इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ से हम इसको जो हमने मैट्रिक्स यूज किया था, इस मैट्रिक्स को यूज करके हम ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स था हमारा -5, यहाँ पे -5 था, तो -5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 1, 2 एज इट इज रह जाएगा, यहाँ वाला भी जो 2 था वो एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में था -2, तो -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4। नाउ x की वैल्यू आ जाएगी x y, ओके, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 0 एंड 0। यहाँ से जब हम इसे जो मैट्रिक्स है इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, हम जो R2 है वो एज इट इज रखेंगे और इसमें से R1 को माइनस करेंगे, लेकिन उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 0 0 x y इज इक्वल्स टू 0 0। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू, अगर l है तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ l। तो यहाँ से हमारा आइगन वेक्टर निकल के आता है माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ l और l। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के आंसर हुए। अगर हमसे आइगन वेक्टर निकालने के लिए कहा जाता है तो एक आइगन वेक्टर है ये और दूसरा आइगन वेक्टर है। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है आइगन वैल्यूज की, और सॉरी आइगन वैल्यूज की तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी है लास्ट लेक्चर में। नाउ आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है तो हमें ये देखना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी अगर हमने आइगन वैल्यूज निकाली है और अगर वो आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो उसका जो आइगन वेक्टर्स निकल के आएगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, मतलब दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। हम देख लेते हैं, हमने जस्ट जो पहले एग्जांपल लिया है वो हमने इसीलिए लिया है ताकि आपको प्रॉपर्टी समझ में आए। तो फर्स्ट हम बोल रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ रही है, मतलब एक यहाँ अलग अलग आ रही है, एक -6 आ रही है, एक -1 आ रही है, तो अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो उसका जो आइगन वेक्टर निकल के आएगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ये जो आइगन वेक्टर है ये और ये जो आइगन वेक्टर है इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, सेम नहीं होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे जब हमने -1 आइगन वैल्यू लिया तो उस वक्त आ रहा था k/2 और k, और जब हमने -6 आइगन वैल्यू लिया उस वक्त आ रहा था माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ l इंटू l, मतलब l। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकाली है और वो डिस्टिंक्ट है तो उसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सेकंड वन इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड आया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हमसे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड देन हम उसका आइगन वैल्यूज निकालते हैं और जो उसकी आइगन वैल्यूज हम निकालते हैं तो वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर आते हैं।
ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज भी लेते हैं तो वो इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिया है दिस वन, तो ये हम सिमेट्रिक कह सकते हैं क्योंकि जब हम इसका ट्रांसपोज भी लेंगे, जैसे -5 2 है, तो अगर हमने इसको ट्रांसपोज किया मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, तो फर्स्ट रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट किया तो ये हो गया -5 2। तो जब हमने सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो ये गया 2 - 2, तो ये हो जाएगा अगेन 2 तो ये हमारा मैट्रिक्स दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, तो इसमें भी हमने देखा कि इसकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, तो जब हम उसके जो आइगन वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि आइगन वेक्टर्स क्या निकल के आ रहा है। फर्स्ट आइगन वेक्टर था 1 2, 1 2 हम ऐसे ले रहे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे जो भी ये वैल्यू है फर्स्ट, जैसे k/2 है तो यहाँ पर k है, मतलब k/2 का डबल हुआ, तो यहाँ पे अगर हम k/2 इक्वल टू 1 ले लें तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, तो हमने इसे सिंपल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये k/2 हो गया 1 और k हो गया है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 1 2 नंबर के फॉर्म में ले लिया। नाउ सेकेंड जो वेक्टर हमारा निकल के आया है वो आ रहा है माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एल इंटू एल। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एल इज इक्वल्स टू हमने रख दिया 5, तो जब हमने 5 रख दिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा -10 and 5। ठीक है, तो अब जो ये हमारे दो वेक्टर्स हैं ये ऑर्थोगोनल टू ईच अदर निकल के आएंगे। ऑर्थोगोनल मतलब अगर हम एक मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज ले लें और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका इक्वलेंट 0 आएगा। तो हम ये ले लेते हैं x ऑफ ट्रांसपोज x1, मतलब फर्स्ट वन का ट्रांसपोज ले लिया, x2 एज इट इज रखा, तो वो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज लिया, इसका मतलब ये हुआ 1 2 एंड सेकेंड वन इज -10 and 5। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है -10 + 10 दैट विल बी इक्वलेंट टू 0। वही हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी हमने आइगन वैल्यूज निकाली, वो डिस्टिंक्ट आ रही हैं, तो उसके जो आइगन वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगे। समटाइम्स इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ना जो ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लाइक कि आपसे पूछा है 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं प्रॉपर्टी बेस्ड कि ये ऐसे इस टाइप का मैट्रिक्स है, तो इसकी जो आइगन वेक्टर्स हैं क्या वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगे या नहीं होंगे, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। Now third is, if lambda is an eigenvalue of A, then A minus lambda I equals to 0 always have non-trivial solution. That means इसका जो determinant होगा वो 0 निकल के आएगा। Eigenvectors of A square, K into A minus 1, adjoint A square plus thrice of A plus twice of I are same. इन सारे का eigenvector same आएगा। Eigenvectors of A and A transpose are not the same. अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज लेकर के फिर दोनों का आइगन वेक्टर्स निकालते हैं तो वो दोनों अलग अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे। ठीक है, सो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। तो ए, तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो हमसे कहा गया कि इनमें से कौन सा आइगन वेक्टर ए का आइगन वेक्टर नहीं है। तो जब हमने निकाला था तो क्या निकल के आया था हमारा, k/2 एंड k फर्स्ट आइगन वेक्टर था एंड सेकंड आइगन वेक्टर था माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ l एंड l। ठीक है, तो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो हमने अभी, तो हमने यहाँ पे इसलिए सॉल्व नहीं करे क्योंकि हम पहले से सॉल्व कर चुके, लेकिन अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है, देन हम बताएंगे कि ये जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा आइगन वेक्टर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हम सिंस सॉल्व कर चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख दिया और अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे फिट करके देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है कि 1 and 2, मतलब फर्स्ट वाला जो है हमारा, अगर हम यहाँ पे k/2 को लेके चलते तो k/2 k का हाफ हुआ, इसका मतलब 2 का हाफ 1 हुआ, तो ये तो आइगन वेक्टर हो गया। सेकेंड हमारा है -2 and 1, तो अगर हम यहाँ देखें -2 and 1, यहाँ l की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते तो ये -2 and 1 आ जाता है, तो ये भी हमारा आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करता है। नाउ 1/2 and 1, अगर हम फर्स्ट वाला आइगन वेक्टर देखें तो इसमें हम अगर k की वैल्यू 1 रख दें तो ये भी 1/2 and 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये है। लेकिन अगर हम सेकेंड लास्ट वाला देखते हैं
2 एंड 1, तो 2 एंड 1 हम यहाँ देखें एल की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो ये होता है -2 एंड 1, तो 2 एंड 1 तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब सॉल्व करने पर आइगन वेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया, हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा आइगन वेक्टर है। ओके, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले की प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं आइगन वैल्यूज वाले में, प्रॉपर्टीज में, कि अगर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका हमें आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, जो उसके डायगोनल एलिमेंट है वो ही उसका आइगन वैल्यूज निकल के आता है। तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लैम्डा की वैल्यू मतलब आइगन वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो वो आ जाएगी 2। तो अब हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ i इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स ले लेते हैं। जब हम a माइनस और ट्वाइस ऑफ i करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0 1 0 0 एज इट इज। ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अगेन 0 1 एंड नाउ 0 0 0 0 2 माइनस ऑफ 2 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमारे पास x वेरिएबल 3 का मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा x y एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नाउ यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे कि z इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है हमारे पास, लेकिन x की वैल्यू हमें यहाँ से पता नहीं चल पा रही है क्या आएगी, तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ से जब हम x इज इक्वल्स टू k मान रहे हैं तो ये हमारा आइगन वेक्टर हो गया k 0 0। और ऑप्शंस में हमसे पूछा गया है कि ट्रांसपोज में लेट सपोज k इज इक्वल्स टू 1, तो ट्रांसपोज जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा k 0 0 और k इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ दिस वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइगन वेक्टर ऑफ 1 2 0 1, ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हमें कहा गया है देन a प्लस बी की हमें वैल्यू पता करनी है। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है a x इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ x। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आइगन वेक्टर दे दिया गया है। अब हम यहाँ से अगर देखें कि हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, फिर से ये वाला, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या निकल के आएगी 1 एंड 2। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 2। जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो ही आइगन वैल्यूज होती है। तो अब हम इसे ये जो आइगन वैल्यूज है इसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैट्रिक्स कितना है हमारे पास 1 2 0 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, x की वैल्यू ये हमारा आइगन वेक्टर हुआ, तो आइगन वेक्टर हमें गिवन है 1 एंड a इज इक्वल्स टू लेमडा। हम फर्स्ट टाइम में 1 लेकर के चलते तो 1 एंड सेकेंड टाइम में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगेन 1 एंड a। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हम बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो आइगन वैल्यूज हैं, तो दूसरी आ जाएगी 1 2 0 2। ये तो हुआ हमारा मैट्रिक्स। नाउ x की वैल्यू हम ले लेते हैं, दूसरा जो आइगन वेक्टर है वो हमें गिवन है 1 एंड b इज इक्वल्स टू आइगन वैल्यू हमें गिवन है 2 नाउ 1 एंड b। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल्स टू 2। तो जब हम यहाँ से a और b की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई है 0। ओके, और जब यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2। 1 बाय 2 आ गया। नाउ अब हमसे पूछा गया a प्लस बी पता करना है, तो a प्लस बी दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। तो ये क्वेश्चन का आंसर सी हुआ। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ
1 and 4 are the eigenvalues and these are the respective eigenvectors of a matrix. then हमने मैट्रिक्स बताना है, ठीक है। हमें आइगन वैल्यूज दे दी गई है, आइगन वेक्टर्स दे दिए गए हैं, अब हमें मैट्रिक्स पता करना है। तो सेम प्रोसीजर जो था हम वो फॉलो करेंगे। हमारे पास इक्वेशन गिवन है ax इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ x, ओके। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया हमारे पास a नहीं है, हम मान लेते हैं a b c d जो है हमारा मैट्रिक्स है। अब हम इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए इस इक्वेशन में रखते हुए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ a b c d, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया। आइगन वेक्टर हमें क्या गिवन है, फर्स्ट आइगन वेक्टर गिवन है 1 -1 और उसके लिए जो आइगन वैल्यू है वो हमें गिवन है 1। नाउ 1 -1, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन हम लेंगे a b c d, ये मैट्रिक्स हुआ। सेकंड आइगन वेक्टर हमें गिवन है 2 and 1, उसके लिए आइगन वैल्यू थी 4 एंड आइगन वेक्टर 2 and 1, ठीक है। यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं तो ये हो जाएगी a माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू 8। तो ये हुआ a माइनस b इज इक्वल्स टू 1, ट्वाइस ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू 8। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 2। तो a इज इक्वल्स टू 3 ये रहा, b इज इक्वल्स टू 3 ये रहा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।